नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। आप ATV बिहार देख रहे हैं और यहाँ पर गर्दनी बाग से हम लगातार बने हुए हैं छात्रों के साथ। देखिए, छात्रों को दिखाइए किस तरह से जो छात्र हैं यहाँ पर वो अभी भी रात में डटे हुए हैं, यानी रात में लगातार वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो सब डटे हुए हैं और लगातार जो TRE 4 है, एकल परीक्षा इनकी मांग है कि एक परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि एक परीक्षा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी तस्वीर है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो पटना ही रहते हैं, NIT। अच्छा, NIT। तो यहाँ पर आए हैं ये अपनी मांग को लेकर? जी, अपने मांग को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2023 से ही वैकेंसी आने लगा BPSC का। पहले वैकेंसी BPSC के थ्रू नहीं आती थी टीचर का, लेकिन जब 23 से वैकेंसी आया है BPSC का, उस समय TRE 1, 2, 3 हुआ। उस समय एकल एग्ज़ाम होता था और लोग ज्वाइन करते थे, जॉब करते थे। लेकिन इस बार अचानक 2 साल से तो वैकेंसी नहीं आ रहा था और सरकार अचानक वैकेंसी दी, उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लिया है और 2 एग्जाम, हाँ, PT और मेंस कर दिया और नेगेटिव भी लागू कर दिया है। नेगेटिव लागू? हाँ, तो हम लोग इसी के खिलाफ हम लोग इसी के खिलाफ है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो जैसे पिछले बार एग्ज़ाम हुआ उसी तरह हो और भविष्य में जब एग्ज़ाम ले तो अपना एक शेड्यूल सही से बनाए और जो भी लेना है ले सही से। आप भी इसी छात्र आंदोलन में, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? ये बस मिथिलेश तिवारी से हमको यही बोलना है, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ, सेम पैटर्न पे हम लोग को TRE 4 भी लीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें एक योग्य टीचर चाहिए, अब IAS IPS बनाने वाला टीचर चाहिए। तो क्या हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि TRE 1, 2, 3 में जो हुआ बहाली, वो सब योग्य टीचर नहीं है? हाँ, तो बस हमसे ये निगेटिव मार्किंग ख़त्म करें, PT मेंस ख़त्म करें, एकल एग्ज़ाम ले बस। कहाँ से आई हैं आप? हम तो गया से आए हैं। गया से इसी आंदोलन के लिए? जी। तो अच्छा, स्टूडेंट आप ही लेके खाना? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका नाम है। अच्छा, तो आपका यहाँ घर है? नहीं, रेंट पे यहाँ रहते हैं। रेंट पे रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मतलब आप एक छात्र, एक अभ्यर्थी भी हैं और आप भोजन भी लेके आए? जी। अच्छा। जी, और हम लगातार ला रहे हैं और यहाँ पे हमें छोटा बच्चा भी है, इन लोग को साथ लेके आते हैं। अच्छा, ये बच्चों को साथ लेके, और इनको लेके यहाँ पे आप आई हुई हैं समर्थन करने के लिए अपनी मांग की? तो प्रियंका जी, कितना कठिन है इस तरह से जो सरकार नहीं सुन रही है? तो फिर एक दिन उनका भी होगा, समझ जाइए। लोग कितना दिन आए, और वो हमेशा ये जो छात्र नेता दिलीप जी हैं, उनको बोलते हैं वो कि वो देख लेंगे, चेहरा चमकाने का काम कर रहा है। तो ये सब बोलना तो उचित नहीं है ना। अगर वो हम लोग को साथ दे रहे हैं गलत में, तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जी बस। अच्छा, गलत नहीं कर रहे हैं। और देखिए, प्रियंका जी हैं और इन दोहरा काम कर रही हैं, यहाँ पर छात्रों का साथ भी दे रहे हैं, मतलब खुद भी अभ्यर्थी और भोजन बना के, यानी किराए पे के मकान में रहती हैं और भोजन बना के लाती। छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ आती। कितना कठिन है इनको? बहुत कठिन है। पढ़ाना भी पड़ता है हमको, समझ में नहीं आता है कि हम लोग को लगता है, हर बार बोलते हैं अब अगले मंथ आ जाएगा, अगले मंथ। वैसे करते 2.5 साल बीत गया, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आया। अब जब नोटिफिकेशन दिए तो ज़बरदस्ती झूठ मूठ का इसको और लंबा खींचने के कारण वो PT मेंस निगेटिव ला दिए। PT मेंस निगेटिव, यानी 2-2, 3-3 चीज़ें इस तरह से कर दिए कि ये जो छात्र हैं वो कहाँ से आए भाई? सुपौल जिला से। अच्छा, तो हेलमेट कहीं निकलने की तैयारी में है? हाँ, मैं रूम पर जा रहे हैं। हाँ। रात में रहिएगा, फिर सुबह? हाँ, सुबह रहेंगे, फिर आएंगे कल। हाँ। तो पढ़ाई खत्म हो गई? क्या बोले? पढ़ाई खत्म हो गई आंदोलन की वजह से? नहीं, पढ़ाई थोड़ी खत्म होगा। नहीं, मतलब अभी तो नहीं हो रही ना? नहीं, अभी नहीं हो रही, डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब हो गई, वही मतलब खत्म होने का मतलब वही है, डिस्टर्ब हो गई। भाई, अगर सरकार आपकी बात मानती तो आप पढ़ रहे होते? हाँ, बिल्कुल पढ़ रहे होते। सरकार मानती तब आंदोलन कौन जरूरी था? तब तो पढ़ रहे होते, अभी तैयारी में लगे रहते ना। तो ये देखिए, ये सब छात्र हैं और यही लगातार जो जितने भी लोग हैं, यानी सब लोगों की एक ही स्थिति है कि जो इनके पास कहीं रहने के लिए यहाँ आशियाना नहीं है, वो जो है अपना यहीं रहेंगे, और जिनके पास यानी यहाँ पर रहने के लिए कुछ जगह है, वो जो है वो अपने साथियों के यहाँ रहना, अपने जो उनके यहाँ रहने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पर लगातार जो है वो
छात्रों का प्रदर्शन है, छात्रों की बात है, वो छात्र अपनी बात रख रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है यहाँ की। और कहें कि जो कम से कम सुविधाओं में ये छात्र लगातार अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपनी उसको लेकर जो अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, अपनी बातों को जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जितने छात्र हैं या छात्राएं हैं वो विभिन्न जगहों से आई हैं, विभिन्न जगहों से आकर यहाँ पर जो है अपनी बात जो है वो रख रही हैं। तो ये साफ तौर पे है कि कहें कि जिस तरह से देखिए यहाँ भी जो छात्र हैं वो लगातार बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ पे चीज़ें चल रही। तो ये पूरी तस्वीर है। तो ये कह सकते हैं कि छात्रों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने। और इसीलिए अभी रात के समय भी वो यहीं पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, सरकार को बताने के लिए यहाँ पर लगातार बने हुए हैं।